नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। जिस प्रकार से हमने बताया था कि सिस्टम बनने वाला है, तो 3 सितंबर से ही बनना स्टार्ट हो चुका था और आज लो प्रेशर के रूप में विकसित होने वाला है। और जब और कोई चैनल वाले सिस्टम नहीं बता रहे थे कि आकाश जैसे सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन हमने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में अच्छा खासा इंटेंस सिस्टम बनने वाला है। वो अब सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो इस न्यूज़ के लिए आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है रोज़, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, वो भी हमारा वीडियो देख लें। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की संभावना बनने वाली है। सबसे पहले बात करें तो 4 सितंबर आज किस प्रकार से मौसम रह सकता है, उसके बाद में हम मौसमी सिस्टम की बात करेंगे। केरल और साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर आपको महाराष्ट्र में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बनने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर ऊपर भी कुछ बादल आने की संभावना संकेत बन रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बादल पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा के इक्का दुक्का क्षेत्रों पर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर बनने की संभावना बन सकती है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के ऊपर भी कुछ वर्षा संभावित लग रही है। बिहार और साथ में झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास के कई क्षेत्रों में नवादा, गया तक और झांसी, मोबाइल पर तक वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो रांची में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और कोलकाता, हुगली के आसपास के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना, यानी उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा अब दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। अब पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पीलीभीत से लेकर आप देखेंगे तो उत्तराखंड और इधर लखनऊ तक ये मानसून की हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहुंचने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा की संभावनाएं अब बनती हुई दिखाई दे रही है 4 सितंबर को। और उत्तराखंड में भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर से मौसम शुष्क रहेगा। लद्दाख और गिलगित में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान और साथ में पंजाब और हरियाणा के ऊपर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर अरब सागर से हवाएं घूमकर आ रही है, तब ये शुष्क हो रही है। लेकिन इनमें नमी काफ़ी अधिक होने की वजह से ये काफ़ी तेज़ी से आगे निकलेगी और धूल उड़ाती हुई आगे निकलने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में धूल उड़ाती हुई आंधी जैसा माहौल बन सकता है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर भी इसी प्रकार से तेज हवाएं चलेगी। और महाराष्ट्र और साथ में कोंकण, गोवा के क्षेत्र, केरल, पश्चिमी घाट के ऊपर यानी दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी भयंकर हवाएं, तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लो प्रेशर के रूप में जब विकसित हो जाएगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा। इसकी वजह से उड़ीसा के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। साथ साथ में यहाँ पर तेज हवाओं के साथ में कुछ नुकसान भी हो सकता है अंडमान और निकोबार द्वीप में। और साथ में यहाँ पर लक्षद्वीप में भी काफ़ी जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 5 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, 5 सितंबर को किस प्रकार से ये सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि राजस्थान में और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी वर्षा वाले बादलों की एक्टिविटियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन 5 सितंबर को आप देखेंगे तो राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और पंजाब के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन हरियाणा और दिल्ली से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम बदल जाएगा। पूर्वी हवाएं लगातार चलना शुरू हो जाएगी। और इधर देखेंगे तो दक्षिणी भारत में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में तो अच्छी खासी वर्षा होगी। महाराष्ट्र से लेकर केरल और तमिलनाडु तक और कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 6 सितंबर को ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी से मानसून की ट्रफ लाइन भी गुजरती हुई दिखाई दे रही है और मध्य राजस्थान तक ये ट्रफ लाइन पहुंच सकती है 6 सितंबर के वक्त। और मध्य प्रदेश के ऊपर इस सिस्टम का बहुत अधिक असर होने वाला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बाढ़ भी आने की संभावना इस सिस्टम से बन रही है, क्योंकि ज़्यादा ही असर यहाँ पर भी दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में तो अच्छी खासी भयंकर वर्षा लगातार रहेगी। और इसी प्रकार से गुजरात में तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, हल्की फुल्की। और इसी प्रकार से 7 सितंबर को यह सिस्टम जब लैंडफॉल करने के बाद में मध्य भारत के ऊपर आ जाएगा और उसका असर मध्य भारत के ऊपर ही देखने को ज़्यादा मिलेगा।
बंगाल की खाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से इसको बढ़ाती जा रही है और अरब सागर भी इसमें अपना नमी ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत के ऊपर एक साथ मौसम परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत को अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है मानसून की वर्षा के लिए, लेकिन इंतज़ार अभी ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों के बाद में। 8 सितंबर को आप देखते हैं कि ये सिस्टम मध्य भारत के मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच सकता है और एक सिस्टम थोड़ा सा विकसित होने की संभावना और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं पहले बता देता हूं कि 11 सितंबर या 12 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम और विकसित हो सकता है, वो भी इसी तरह से पश्चिमी दिशा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा। तो अनुमान है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जहाँ पर काल जैसी स्थितियाँ बनी हुई थी वहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा दे सकता है और रबी फसल के लिए तो ये काफ़ी अच्छी मौसमी प्रणाली है और अगर अच्छी वर्षा हो जाती है रबी की फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है। और इस प्रकार से 9 सितंबर को देखेंगे तो यह सिस्टम मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा और देखेंगे तो दक्षिणी राजस्थान और इसी के साथ साथ में पूर्वी गुजरात के ऊपर भी पहुंच जाएगा। इसका असर यहाँ तक पहुंचने की संभावना बनती हुई दिखाई देगी कि राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई क्षेत्रों में तो भारी वर्षा होगी। लगातार वर्षा देखने को मिल रही है, लेकिन मैं बता दूं तो हवाओं की स्थिति देखें तो ये गुजरात के ऊपर तक मौसमी सिस्टम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर जाकर ये कमज़ोर होने वाला है और हो सकता है कि अगर ये सक्रिय हो जाएगा तो गुजरात के ऊपर अच्छा खासा मौसमी सिस्टम दे सकता है, यानी मौसमी वर्षा दे सकता है। मानसून की वर्षा काफ़ी अच्छी होने वाली होगी गुजरात के ऊपर भी। और इसी प्रकार से देखें तो 10 सितंबर को ये सिस्टम गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर आ जाएगा और साथ साथ में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान में जो सूखाग्रस्त इलाका बना हुआ था उन भागों में भी कुछ आस लगने लगेगी कि वर्षा आएगी और वर्षा भी आने वाली होगी यहाँ पर। और ये सिस्टम देखेंगे तो 11 सितंबर को एक नया सिस्टम विकसित होने वाला है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि 11 सितंबर को एक सिस्टम यहाँ पर विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में और एक ये सर्कुलेशन ये बना हुआ होगा जो कि उत्तर गुजरात और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ होगा। ये कमज़ोर होता जाएगा और इसके बाद में ये उत्तर की तरफ रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि ये मानसून को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता हुआ जाए, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों और पश्चिमी गुजरात से लेकर पंजाब तक कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा दे। और ये अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि जब मानसून की ट्रफ लाइन ऊपर की तरफ जाएगी कुछ 1-2 दिन के लिए, उसके बाद में तो ये मौसमी सिस्टम और बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, वो भी मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा, पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद में फिर से नीचे आ जाएगी। लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो कुछ दिनों के लिए, थोड़ी बहुत दिनों के लिए ऊपर जा सकते हैं। 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के ऊपर वक्त के इसमें थोड़ी ऊंची जाएगी, तो इसकी वजह से पाकिस्तान से लेकर आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर आप देखें मध्य प्रदेश के ऊपर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो 12 सितंबर को जो सिस्टम बनने वाला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने वाला है। ये हो सकता है कि साइक्लोन भी बन जाए या डिप्रेशन तो बनने की संभावना व्यापक रूप से बन रही है, क्योंकि मानसून की ये ट्रेड विंड देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से नमी बढ़ा रही है, इसमें नमी ऐड करेगी। और जो सिस्टम बना हुआ पहला सिस्टम था वो सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में होगा, धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये मानसून को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रफ लाइन भी मध्य भारत के ऊपर से ही गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे जब भी मौसम परिवर्तन होगा या मौसमी प्रणाली और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसके बारे में हम रेगुलर आपको अपडेट देते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये भी कहिएगा कि ये वीडियो, ये चैनल रोज़ देखिएगा। धन्यवाद।